एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वयं क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लिंग पढ़े, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग जिनमें हम सर्वनाम भी देखे हमने, पुल्लिंग में सर्वनाम देखे और नपुंसकलिंग में सर्वनाम देखे। स्त्रीलिंग में हमने देखा कि बालिका, बालिके, बालिका, तो वही पुल्लिंग में बालकः, बालकौ, बालका, तो वही नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानि। और साथ में ही इनके सर्वनाम भी देखे, स्त्रीलिंग सा ते ताः, पुल्लिंग सः तौ ते और नपुंसकलिंग तत्ते तानि। और मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि अगली वीडियो हम लेकर आएंगे लकार की, तो आज हम पढ़ेंगे लकार। वैसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक जिन लकारों का सबसे अधिक प्रयोग होता है और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, वो हैं 5 लकार। और यदि 5 लकार और हम पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इन 5 लकारों के पढ़ाने के बाद अगले 5 लकार भी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं लकार, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि लकार है क्या। जिन्हें आप हिंदी में काल कहते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, उन्हीं को संस्कृत में हम लकार कहते हैं। हिंदी में हमने काल पढ़े, वर्तमान, भूत और भविष्य। वहीं अंग्रेजी में हमने टेंस पढ़े, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, और इसके अंदर कंटिन्यूस और इनके अंदर परफेक्ट। तो उन सभी को हम छोड़कर यदि देखें तो संस्कृत के लकार बिल्कुल अलग है। क्या है ये लकार, क्या है इनके सर्वनाम, कैसे ये चलते हैं धातुओं के साथ, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। और एक वीडियो में हम केवल एक ही लकार पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें एक लकार ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लकार। और इसमें लकार में हम पढ़ेंगे आज लट लकार। लकार 5 प्रकार के यहाँ पर लिखे हुए हैं, लट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल, लट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल और लोट लकार हो जाता है आज्ञार्थ काल। इसी के साथ विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। जैसा कि इन 3 को हम पहचान ही रहे हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। लेकिन ये लोट लकार क्या है, तो लोट लकार का थोड़ा सा परिचय हम यही ले लेते हैं। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थ काल, जहां पर रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों होते हैं, जहां किसी से प्रार्थना की जाए और जहां किसी को आदेश दिया जाए, वहां पर लोट लकार प्रयोग होता है। वही विधिलिंग लकार नया लकार है, चाहिए के अर्थ में। पढ़ना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इस प्रकार के वाक्यों में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लट लकार। एक बात इन सभी में कॉमन रूप से है कि 5 लकार, बल्कि 10 लकार, उन सभी में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और तीनों में ही 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तर। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, ये तो मैंने आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है कि इस तरीके से हम लकारों को बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर ये प्रथम पुरुष क्या है। इस प्रथम पुरुष का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको कहते हैं अन्य पुरुष। ये शब्द अपने नाम से अपने आप को बताता है। अन्य पुरुष अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात हो, तो जब हम किसी का नाम लेके बात करें, वह कह के बात करें, वे दोनों कह के बात करें, वो और वे सब, तो ये सभी सर्वनाम और किसी का नाम मतलब संज्ञा, सब कुछ प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो, जहां नाम, वह, वे दोनों और वे सब कह के बात की जाए, ये सारे के सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब बीच का व्यक्ति, सुनने वाला, जो बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष में आएगा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आपके लिए मैं मध्यम पुरुष हूं। मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए मध्यम पुरुष हैं। अर्थात जो सुनता है वो मध्यम पुरुष है। और मध्यम पुरुष में हम तुम कह के बात करते हैं, तुम दोनों,
और तुम सब। वही उत्तम पुरुष की तरफ जाए तो उत्तम, हर व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट मानता है, अपने आप में कोई कमी नहीं दिखाता वो। तो उत्तम पुरुष मतलब स्वयं बोलने वाला। मैं बोल रही हूं मैं उत्तम पुरुष हूं, आप बोलेंगे आप उत्तम पुरुष हैं। जो व्यक्ति अपनी बात कहेगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब, ये भी मैं अपने बारे में कहूं मैं, तो मैं उत्तम पुरुष। दो व्यक्ति मेरे साथ है, एक और है, हम कहें हम दोनों, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन। और एक बड़ा समूह में से किसी एक व्यक्ति जो नेतृत्व करने वाला हो वो आके कह दे कि हम सभी, तो वह भी उत्तम पुरुष में ही आएगा। तो इस प्रकार ये मध्यम, प्रथम, मध्यम, उत्तम तीनों पुरुषों को हमने समझा और इनके साथ ही साथ हमने यहाँ पर इनके सर्वनाम भी पहचान लिए। तो यहाँ पर हमने ये तीनों पुरुष जाने, प्रथम, मध्यम और उत्तम, साथ में इनके सर्वनाम के द्वारा हमने इनकी जानकारी प्राप्त की। अब इसके आगे हम ये देखते हैं, वैसे हर एक सर्वनाम में, हर एक लकार में मैं बार बार ये बात आपको रिपीट करती जाऊंगी, बार बार इसका पुनरावृत्ति होती जाएगी, तो आपको ये समझ में आता जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम पुरुष में कौन से प्रत्यय लगते हैं, क्योंकि लकार जब हम लगाते हैं वह जा रहा है, जा रहा जो क्रिया है इससे पता चल रहा है कि वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है। तो यहाँ पर भी धातु में ही लगते हैं ये प्रत्यय। और धातु क्या है ये भी हम देख लेते हैं कि धातु अर्थात क्रिया। हिंदी में क्रिया, संस्कृत में धातु, इंग्लिश में वर्ब। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे पढ़ता है तो यहाँ धातु हो जाएगी पठ, है तो क्रिया ही। चल रहा है, चलने की धातु चल। बोल रहा है, बोलने की धातु वद। तो ये जो लकार है और लकारों के बाद में आने वाले जो प्रत्यय हैं जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो धातु के पीछे लगते हैं। और उन्हें प्रत्यय इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बाद में लगते हैं। तो प्रथम पुरुष के हैं ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, था, था। और उत्तम पुरुष में है आमी, आवह, आमा। तो ये यहाँ के प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों पुरुषों की हमने यहाँ पर प्रत्यय देखे। ये प्रत्यय अब इसको कैसे धातुओं में प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि मैं पठ धातु से लगाऊं तो हो जाएगा पठति, पठता, पठंती, ये साइलेंट हो जाता है। पठसी, पठथा, पठत। फिर यहाँ आ साइलेंट होगा तो पठामी, पठावह। और फिर आ साइलेंट होगा पठामा। ये धातुओं के साथ इस तरीके से प्रयोग होते हैं। तो अभी फिलहाल हमने इतना ही देखा कि ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा। इनके साथ कौन सा प्रत्यय प्रयोग होते, ये प्रत्यय ही हैं, और कौन से सर्वनाम प्रयोग होने वाले हैं ये हम आपके साथ आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि इन लकारों में, लकारों के इन प्रत्ययों में जो सर्वनाम का प्रयोग होना है, तो ये सर्वनाम हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला क्योंकि इतना ही हमें अभी समझना ज़्यादा अच्छा होगा। यदि इसमें प्रत्यय के साथ इसके सर्वनाम को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें भूल भुलैया होने, तो उस भूल भुलैया से बचने के लिए अच्छा होगा कि हम एक फ्रेश माइंड से इसके सर्वनामों को बहुत अच्छे से और वाक्यों के साथ समझें। तो अगली वीडियो में इसके सर्वनाम लेकर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।